नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th इंटरमीडिएट झारखंड अद्वितीय परिषद रांची में जो क्लास 12th का इंटरमीडिएट हिस्ट्री का जो परीक्षा हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसका मैं आप लोगों का 40 प्रश्नों में से कौन कौन सा कितना सही हुआ है उसका हल करके मैं आपको आज बताऊंगा। तो मैं आज इसका विश्लेषण नहीं करूंगा, सिर्फ उत्तर बता दूंगा, क्योंकि आप लोग को विश्लेषण करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग फटाफट मिला ले कि देखिए हिस्ट्री का ये पेपर है, आप लोग फटाफट मिला लीजिए कि आपका 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और मेरे चैनल्स में जो भी नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको और भी वीडियो मिल सके। पोल साइंस का भी मैं ऑब्जेक्टिव उत्तर सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा। तो मैंने देखा कि काफ़ी लगभग हल्का प्रश्न आया है हिस्ट्री में क्लास 12 में, और जो 10 क्लास का मैट्रिक परीक्षा 20 मार्च को सोशल साइंस की हुई थी उसका क्वेश्चन इसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा टफ था। सोशल साइंस का जो मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था 20 मार्च को, वह बहुत टफ था, लेकिन उसकी अपेक्षा ये उसकी तुलना में क्लास 12 का हिस्ट्री का काफ़ी आसान प्रश्न था। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा जो है वह हम लोग जानते हैं कि रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। और सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। तो आज हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे। दूसरा नंबर का है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवगार्थिक शैली, है ना, 1। इसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह 1336 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। यह दक्षिण भारत का प्रथम हिंदू राज्य था। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा 2, 1336 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब है चौथा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ये जनवरी 1915 में लौटे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो ये जो है 10 क्लास का पुस्तक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 5वां नंबर का प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है वह कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। ठीक है, लुम्बिनी नामक वाटिका में हुआ था। कपिलवस्तु में कहाँ इनका जन्म, ये गौतम बुद्ध का। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वह कुंडलवन में। सही उत्तर हो जाएगा 5वां का 3। छठा का प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, आयंगर व्यवस्था जो संबंधित थी वह विजयनगर राज्य से। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा 3। अब 7वां नंबर का प्रश्न आते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। और डॉक्टर एस एन सिन्हा यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे। तो 7वां का सही उत्तर हो जाएगा 4। अब 8वां नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगान जो है वह हम लोग जानते हैं कि जन गण मन अधिनायक है। 8वां का सही उत्तर हो जाएगा 4। अगर राष्ट्रगीत पूछता तो वंदे मातरम होता। अब 9वां नंबर का प्रश्न है कि आईने ए अकबरी की रचना किसने की थी। तो आईने ए अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। 9वां का हो जाएगा 1। अब 10वां नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। 11 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 यानी कि 3 नंबर। 12 का है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा 2, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब 13 नंबर का प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो कि 13 नंबर है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अब है 14 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसको आप लोग सब जानते हैं कि ए.ओ. हुम जो कि एक अंग्रेज थे, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो 15 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी में समाज का स्वरूप क्या था। तो सिंधु घाटी समाज में जो है सो उसका स्वरूप था मातृशतात्मक। अब 16 नंबर का प्रश्न है कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा 4। अब 17 नंबर का प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है सो 1911 ईस्वी में हुआ था।
अब 18 नंबर का है जीतल क्या था, तो जीतल एक चांदी का सिक्का था। तो यहाँ पे कहाँ पे है जीतल चांदी का सिक्का, दो है, सिक्का सिर्फ दिया है, तो जीतल एक सिक्का था। ठीक है दोस्तों, 18 का सही उत्तर हो जाएगा 2। अब 19 नंबर का प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई हम लोग जानते हैं कि 23 जून सन 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी कहाँ पे है, प्लासी जो है वह बंगाल का एक जगह का नाम है। सही उत्तर हो जाएगा 1। 20 नंबर की महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना जो है सो वेद व्यास ने किया था। अब 21 नंबर का प्रश्न है कि आईने ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आईने ए अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब 22 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन था। तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी जो है वह पंपा देवी थी। अब 23 नंबर का प्रश्न है कि दामिन ए को कहा जाता है। तो ये झारखंड से संबंधित प्रश्न है। दामिन ए को संथाल परगना क्षेत्र को कहा जाता है कि जो साहेबगंज के राजमहल क्षेत्र से पूरा जो है सो भागलपुर और बिहार, संथाल परगना, दुमका आदि क्षेत्र आता था। 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था। तो बर्नियर ने किया था। अब 25 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आप लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके सबसे विवादास्पद कार्य, लॉर्ड कर्जन के सबसे विवादास्पद कार्य थे। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 25 का सही उत्तर हो जाएगा 2। अब 26 का है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी आप लोग बताइए। ये हुई थी चेन्नई यानी कि मद्रास में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का 4। अब 27 नंबर का है ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था। कितना नंबर का प्रश्न है ये, 27 नंबर का प्रश्न है। इसका हो जाएगा हैदराबाद। हम लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद 3 ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जो भारत में अंग्रेजों ने उसको बोला चाहे तो आप भारत में सम्मिलित हो सकते हैं या अपना अलग स्वतंत्र राज्य हो सकते हैं या पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं। तो हैदराबाद शामिल नहीं होना चाहता था, जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था। अब है 28 नंबर का प्रश्न कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है। ये प्रश्न आपको मैंने बताया था कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। अगर पूछता कि भारत का अंतिम भारतीय वायसराय किसे माना जाता है, तब होता राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन पूछा भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 29 का सही उत्तर हो जाएगा 28 का 2। 29 नंबर का प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। आप लोग जानते हैं, ये 10 क्लास का पुस्तक में भी है, डू एंड डाई, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि इस आंदोलन में हमको हर हाल में भारत से अंग्रेजों को खदेड़ देना है, इसलिए या तो करो या तो मरो। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का 3। अब 30 का प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा जाता है। ये भी 10 क्लास में है। हम लोग जानते हैं काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जिसके तहत 2 साल तक किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और इसके खिलाफ कोई भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता था। ऐसा कानून ही अंग्रेजों ने पास किया था, इसीलिए इसे काला कानून की संज्ञा भारतीयों ने दी थी। महात्मा गांधी ने भी इसे काला कानून कहा था। अब 31 नंबर का प्रश्न है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो भारत में बहुत सारे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई थी, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले जो आया था वह पुर्तगाली लोग आया था, है ना। 1498 में वास्को डी गामा आया था, जो कि पुर्तगाली थे। अब 32 नंबर का प्रश्न है कि मुगलकालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। मुगलकालीन चित्रकला 32 नंबर का है, मुगलकालीन चित्रकला। तो चित्रकला जो है वह जहांगीर के शासन काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। अब 33 नंबर का है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 33 का सही प्रश्न हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 33 का 1, बौद्ध धर्म। अब 34 का है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर के दरबार में आया था। तो 34 नंबर का सही प्रश्न हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 34 का 2, जहांगीर। अब है 35 नंबर का कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। ये भी 10 क्लास का हिस्ट्री में है, लगभग हिस्ट्री और 12 क्लास का मिलता जुलता लग रहा है। 35 का सही उत्तर हो जाएगा 3। ये गांधी इरविन समझौता के तहत क्या हुआ था कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। इसके बदले में अंग्रेजों ने जितने भारतीयों को, राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार किया था, उसको छोड़ने
पे अपनी सहमति जता दी थी। अब 36 नंबर का प्रश्न है, 36 नंबर का प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये मेरठ से हुआ था। अब 36 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 3। 37 नंबर का प्रश्न है कि नैनार संत पूजा करते थे, किसके पूजा करते थे? शिव का, है ना, भगवान शिव का। अब 37 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 38 नंबर का प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? हम लोग जानते हैं कि अभी जो हमने गांधी इरविन समझौता जो बोला, तो डांडी यानी कि नमक यात्रा जो हुआ था 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। 24 दिन लगा था। और डांडी एक गुजरात का तटीय कस्बा इलाका है, तो डांडी जो है वह गुजरात में है। 39 नंबर का प्रश्न है कि जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। यहाँ व्यापारियों, सैनिकों, बुद्धिजीवियों, जिम्मी होते हैं, यहाँ जिम्मियों से लिया जाता था। मिस्टेक है थोड़ा सा, जजिया कर जिम्मियों से। 39 का सही उत्तर हो जाएगा 4। और 40वां नंबर प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वह किससे संबंधित है? खारवेल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, 40 का सही उत्तर हो जाएगा 4। तो इसमें देखिए विषयनिष्ठ भी प्रश्न है, तो विषयनिष्ठ आप लोग तो जानते ही होंगे, विषयनिष्ठ को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं विषयनिष्ठ भी करवा दूंगा, तो आप लोग जो भी मेरे चैनल्स में नए हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मिला ले 40 नंबर में से उनका कितना सही हुआ है। हिस्ट्री आज का जो परीक्षा हुआ है 21 मार्च को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड।